हम आपको पढ़ा रहे बाबू टाइम एंड मोशन चैप्टर कृतिका, रोना नहीं, इसके बाद बाबू मैथ ही पढ़ा देंगे एक चैप्टर, ठीक है ना। तो इसमें भी बाबू आपका क्या, फिजिक्स में जनरली बाबू मैथ आता है ना, तो केमिस्ट्री इसमें पढ़ा के मैथमेटिक्स सबसे बाद। है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी सीख लोगे, थोड़ा लेट से है ना कृतिका, एक महीना पहले आती तभी मैथ में आपका बहुत बहुत सारा चीज बताया था ना, इरेशनल सब सारा बताया था ना, ठीक है ना बाबू। तो नेक्स्ट बाबू हम आपको पढ़ा क्या रहे बोला बाबू, है ना, टाइम एंड मोशन बाबू क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है ना, तो उसमें आपको हमने क्या पढ़ा रहे वो एक्सिलरेशन, क्या पढ़ा रहे एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन का मतलब कब कल आपको बताए थे, जब भी जिंदगी में वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक, जब भी बाबू आपके जिंदगी में देख रहा है कि गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि गाड़ी एक्सिलरेटेड है, गाड़ी कैसा एक्सिलरेटेड है। मतलब जब जब वेलोसिटी बाबू चेंज होगा, जब जब वेलोसिटी चेंज होगा तो उसके लिए वेलोसिटी बदल रहा है ना, तो उसके लिए एक नया शब्द रखा गया, पंडित जी ने उसके लिए एक नया वर्ड यूज किया है ना। कैसे बाबू आप लोग बाबू है ना, अभी हो मम्मी के पास था बेटी, और जब आप दादी के पास जाओगे तो पंडित जी के लिए बाबू नया है ना, पंडित जी ने बाबू एक नया शब्द यूज किया, क्या, पोती बन जाती हो। तो उसी तरह से भोला मेरा, जब जब गाड़ी का वेलोसिटी बदलता है ना, तो उसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं। नया वर्ड क्या है सर, फिजिक्स के पंडित जी ने रखा होगा, इसका नाम है ना क्या, एक्सिलरेशन रखा, क्या रखा, एक्सिलरेशन रखा है ना। तो जब जब वेलोसिटी बदलेगा तब तब हम लोग क्या कहेंगे, गाड़ी में क्या एक्सिलरेशन है, गाड़ी कैसा एक्सिलरेटेड है, ठीक। अगर हमेशा क्या हो सकता है, वेलोसिटी बढ़वे करेगा, है ना, वेलोसिटी बदलेगा दो तरह का से, या तो वेलोसिटी बढ़ा दो सर, जैसे कोई गाड़ी चालू होता है ना, चालू होता है तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है ना, तो उस केस में कहेंगे गाड़ी एक्सिलरेटेड है, गाड़ी क्या एक्सिलरेटेड है। या क्या हो सकता है बाबू, गाड़ी मान लो चल रहा है, चल रहा है ना, और बाबू है ना आपका बाबू डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो गाड़ी में ब्रेक मारोगे, तो उस समय गाड़ी का वेलोसिटी घटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसलरेटेड कहेंगे, चाहे कहेंगे कि गाड़ी कैसा है, रिटार्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन में है, गाड़ी क्या है, रिटार्डेशन में है ना। ये दो वर्ड सीखना है, एक्सिलरेशन रिटार्डेशन। एक्सिलरेशन बाबू बाबू मेरे है ना, कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो कहेंगे गाड़ी में एक्सिलरेशन है, वेलोसिटी घटेगा तो कहेंगे गाड़ी में रिटार्डेशन है, ठीक। वेलोसिटी बदलना चाहिए, अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगा सर, तो वेलोसिटी जब नहीं बदलेगा भोला तो एक्सिलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना, कल करवाए थे ना, वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो एक्सिलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना, जीरो होगा, ठीक। नेक्स्ट भोला, ए मनु वीडियो ऑन करो जी। अब सर आगे बाबू क्या डेस्टिनेशन। बाबू, डेस्टिनेशन मतलब बाबू आपको मान लो नानी घर जाना, तो नानी घर पहुंच पहुंच गया है ना, तो उसी को डेस्टिनेशन कहते हैं ना, जहाँ पे बाबू आपको पहुंचना, अगर वहां पे पहुंच जाते हो अपने गंतव्य स्थान, है ना, उसी को डेस्टिनेशन कहा जाता है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो टाइप्स ऑफ एक्सिलरेशन बाबू कितना टाइप का, तीन टाइप का, जनरली आप लोग के बुक में दो गो दिया हो रहता है ना। एक होता है सर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, मान लो 10 बजे देखा तो गाड़ी में कितना एक्सिलरेशन था ना, उसको dy/dx करके निकालते हैं ना। तो ये जनरली आप लोग को दिया हुआ नहीं रहता, अभी आपको बाबू पढ़ना बाबू यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको स्टार्टिंग में बताया, इनफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, इनफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब जो नहीं बदलेगा। इनफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहोगे, वह एक्सीलरेशन बाबू जो नहीं बदलेगा हमेशा, मान लो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा क्या रहेगा, एक इनफॉर्म, है ना। एक्सीलरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा तो वैसे एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म। और जो एक्सीलरेशन बदलेगा, जैसे आपको इनफॉर्म वेलोसिटी बताए ना, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी बदल रहा है सर तो उसको कहोगे नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है सर तो उसको इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो इनफॉर्मे के दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सिलरेशन, क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी चाहे कांस्टेंट एक्सिलरेशन, है ना। इनफॉर्मे का दूसरा वर्ड, जैसे आपको कैसे रिंकी चिंकी पिंकी दो नाम होता है, तो इनफॉर्म बोलो बाबू चाहे क्या बोलो, इनफॉर्म के बदले दूसरा वर्ड क्या यूज होता है, कांस्टेंट, क्या होता है भोला मेरा, कांस्टेंट, है ना, दोनों चीज सेम है। इनफॉर्म के बदले, है ना, इनफॉर्म के बदले क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट, है ना। तो इनफॉर्म बोलो चाहे क्या हो, कांस्टेंट बोलो, है ना। हाँ सर बात तो समझ में आती है। तो एक्सीलरेशन दो बाबू, अगर एक्सीलरेशन बदलेगा सर तो उसको कहोगे नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा सर तो उसको कहेंगे नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना बाबू। एक्सीलरेशन अगर नहीं बदल रहा है बाबू, है ना, तो उसको कहेंगे इनफॉर्म एक्सीलरेशन सर। अगर एक्सीलरेशन बदल रहा है बाबू तो उसको कहेंगे नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना बाबू। आगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे, तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, सारे के सारे इनफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ही है। नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन आपको 11 12 में पढ़ाया जाएगा, है ना, 11 12 में पढ़ाया जाएगा। अभी जो भी हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे सारे के सारे इनफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, ठीक सर, यहाँ तक ठीक है। तो वही लिखा है, इनफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहोगे, अब शांति से समझना। तो देखो बाबू, इस केस मान लो कोई गाड़ी है
नहीं हो सकता है चलना। तो यहाँ पे गाड़ी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ा देर गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया 24 मीटर पर सेकंड, और दूर गया और बढ़ा दिया 28 मीटर पर सेकंड और 32 कर दिया। ठीक, नहीं कर सकते हैं सर। हाँ सर। अब मान लो 20 से 24 होने में कुछ और टाइम लगेगा ना जी। मान लो बाबू 2 सेकंड एरा में भी टाइम लगा। 20 से सी में बाबू टाइम कितना लगा? 24 से 28 करने में 2 सेकंड। 28 से बाबू 30 करने 32 में कितना लगा? 2 सेकंड लगा। ठीक सर, शांति से समझना। अब खाली आपको शांति से सुनोगे, समझने वाला टॉपिक है ना। शांति से सुनिए, लिख लियो, नहीं लिख पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा, सेंड कर दिए है ना, सेंड कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे आप खाली आपको समझना है। ठीक, तो कोई गाड़ी था सर 20 चला सर, थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी क्या हुआ? 24 हो गया। अब वेलोसिटी 28 हो गया, वेलोसिटी 32 हो गया है ना, 32 हो गया। वेलोसिटी बदलेगा तभी ना एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। बात समझो। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है सर। हाँ सर। तो वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकता है, शांति से समझना है ना। वेलोसिटी अगर बदल रहा है सर तो दो तरह से बदल सकता है। कैसे सर? देखो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 20 से 24 4 है ना बढ़ा वेलोसिटी। उधर क्या देख रहे हैं उसका? 24 से 28 कितना वेलोसिटी बढ़ा? 4 बढ़ा सर। 28 से 32 कितना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा? 4 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक टाइम इंटरवल बाबू वेलोसिटी तो बदल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इक्वले अमाउंट से ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। बात समझो समझो समझो। हर एक सिचुएशन में वेलोसिटी तो बदल रहा है सर, बढ़ रहा है, लेकिन कितना अमाउंट से बढ़ रहा है? तो एरा में भी वेलोसिटी कितना बढ़ा सर? 4 है ना, 20 से 24 4 मीटर पर सेकंड के मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा। 24 से 28 इसमें भी 4 मीटर ना पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा। हाँ सर। इसमें भी कितना बढ़ा? 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा ना। हाँ सर। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन इनफॉर्म बढ़ रहा है। ऐसा नहीं यहाँ 4 बढ़ गया तो यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ 8 बढ़ गया, ऑप्शन का भी आएगा। तो यहाँ वेलोसिटी तो बढ़ रहा है सर, लेकिन इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है ना। बात समझो है ना। यहाँ भी वेलोसिटी 4 बढ़ा सर, यहाँ भी 4 बढ़ा सर, यहाँ भी 4 बढ़ा। तो जब वेलोसिटी बाबू इक्वल अमाउंट से बढ़ता है भोला मेरा, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, 2 सेकंड, इसमें भी टाइम 2 सेकंड, इसमें भी 2 सेकंड। तो अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है तो ऐसे वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो ये कौन सा होगा? इनफॉर्म वाला होगा कि नॉन इनफॉर्म वाला होगा? तो बाबू इक्वल अमाउंट से अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, तो ऐसे को क्या कहोगे? इनफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन कहोगे? इनफॉर्म एक्सीलरेशन कहोगे। समझते चलो, खाली समझने की बात है। ला बाबू वीडियो ऑन करो जी। इसे तन कोने को गया जी, है ना। आशुतोष, स्वराज, शिवेंद्र तो है ये है। एगो रोशनी नहीं बाबू, लक्ष्मी कहाँ गई जी? कहाँ हाँ यहाँ लक्ष्मी, चलो ठीक। ठीक। तो अगर वेलोसिटी जिंदगी में बढ़ रहा है सर, ठीक सर, तो बढ़ रहा है वेलोसिटी तो कैसे बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगा एक्सेलरेशन होगा, तो कौन बोला होगा? इनफॉर्म होगा कि नॉन इनफॉर्म? तो अगर वेलोसिटी का बाबू जो बढ़ रहा है इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, एरा में भी 4 बढ़ा सर, इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहोगे? ऐसे एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी को बाबू है ना एक्सेलरेशन होगा। तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा सर? इनफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कौन सा होगा? इनफॉर्म होगा। ठीक, बात समझ में आता है ना। ठीक सर, एमोनो वीडियो ऑन करो। तो वही लिखल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बाबू ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक्सेलरेशन इनफॉर्म मतलब बाबू एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो सकता है? डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन चेंज ना हो जाएगा जी। इसीलिए बाबू आपको इनफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट, तो आपको डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना है। मान लो गाड़ी ऐसे जा रहा है बाबू, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर? चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा? एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगा वो? अगर मान लो वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा तो चेंज होगा। और डायरेक्शन भी मान लो अगर चेंज कर देते हो भोला, फिर भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखा गया है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? श्रुति से स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं ना होगा। अगर आगे जाकर टर्निंग लोगे ना बाबू तो उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं करेंगे। मान लो आगे जाके ऐसे टर्निंग कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसीलिए आपको डायरेक्शन क्या रखना? सीधा रखना, डायरेक्शन नहीं बदलना। तो डायरेक्शन तभी नहीं बदलेगा जब गाड़ी को सीधा में दौड़ा दो, है ना, है ना, खाली रोड पे सीधे दौड़ा दो। ठीक, तो वही लिखा है, when the object is about traveling in a straight line babu and velocity babu is increased by इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। वेलोसिटी तो बदल रहा है सर, लेकिन जो बदलने का दर है ना वो रेट है ना, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
मान लो यहाँ भी 4 से बड़ा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 से अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा ना, मतलब इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी बदल गया तो एक्सीलरेशन हो गया। अगर इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है सर तो ऐसे को क्या कहोगे, इनफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन सा कहोगे, इनफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। तो वही किया गया और कुछ नहीं इसमें किया गया, है ना। आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी, पहले से टर्न ऑन करिए, ठीक। तो वही क्या, कोई गाड़ी ए पोजीशन पे है, बी पे गया 24 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ बाबू सी पे गया बाबू 28 हो गया, वहां पे डी पे गया 32 हो गया। तो कहेगा इस रीजन, टाइम 2 सेकंड रहते, ए से बी में कितना एक्सीलरेशन होगा निकालो। तो ए से बी रीजन के लिए एक्सीलरेशन कैसे बाबू, फाइनल वेलोसिटी 24 माइनस बाबू 20। ए से बी रीजन के लिए एक्सीलरेशन, तो ए से बी में निकाले तो बी वाला का वेलोसिटी कितना 24, और ए वाला का कितना 20, 24 माइनस 20 कितना 4, 4/2 कितना 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। बी से सी में एक्सीलरेशन निकालो, तो 28 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4/2 कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बी से सी से डी में निकालो, तो 32 माइनस 28, है ना वो 4/4, है ना। तो देखो सारे में जो एक्सीलरेशन आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, एरो में 2 आ रहा है, एरो में 2 आ रहा है, एरो में 2 आ रहा है। तो एक्सीलरेशन सेम हो गया, तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या कहोगे, कांस्टेंट क्या कहोगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहोगे या कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहोगे, है ना। बात समझ में आता है ना, आगे इसको यूज करेंगे। तो एक्सीलरेशन को वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहोगे, वैसा एक्सीलरेशन वो जो नहीं बदलेगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही उसका बाबू, है ना, वेलोसिटी अगर बदलेगा तो इनफॉर्म रेट से बदलेगा। कैसे बढ़ेगा, इनफॉर्म रेट से बढ़ेगा। तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या कहोगे, इनफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक। नॉन इनफॉर्म क्या होगा बाबू, है ना। अगर यही बाबू नॉन इनफॉर्म का अगर डायग्राम बनाया जाए, है ना, तो ऐसे बना सकते हैं, कैसे सर, ऐसे सर, है ना। नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन की अगर बाबू बात किया जाए तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा सर, वेलोसिटी तो बढ़वे करेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, कभी 10 बढ़ेगा, कभी 20 बढ़ेगा, कभी 25 बढ़ेगा, कभी 30 बढ़ेगा, कभी कैसे बढ़ेगा। हाँ श्रुति बोलो, भोली बोलो ना, भोली बोल के चुप हो जाती है। हाँ श्रुति, मान लो गाड़ी ए है, गाड़ी ए है भोली, ये गाड़ी बी हो गया, और यहाँ पे गाड़ी सी पोजीशन पे आ गया, और आगे बाबू मेरा गाड़ी डी पोजीशन पे चल गया। सर बुला एकदम रहा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके पढ़ो, ठीक है ना। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लो गाड़ी यहाँ कितना है सर, मान लो 20 से जा रहा है, नहीं जा सकता। अब ये गाड़ी यहाँ पे जाके बाबू क्या हो गया, 25 हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक सर। आगे गाड़ी बाबू कितना हो गया बाबू, मान लो 32 हो गया, 32 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। आगे गाड़ी का स्पीड कितना हो गया बाबू, से जल बोले 40 हो गया, है ना सर। ठीक सर। तो टाइम कुछ लगा होगा, मान लो टाइम बाबू सारे में बाबू बदलने में 3 सेकंड लगा, यहाँ भी 3 सेकंड लग गया, यहाँ भी टाइम बोला कितना हूँ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 सेकंड हो गया। यहाँ भी टाइम कितना हो गया बाबू, 3 सेकंड हो गया। तो अब सोचो इस रीजन में वेलोसिटी कितना बढ़ गया सर, 5 मीटर पर से बढ़, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ ना जी। यहाँ वेलोसिटी कितना बढ़ा सर, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इसमें कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इसमें कितना हो गया बाबू, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इस केस में देखो सब में 4 बढ़ रहा था, यहाँ क्या वेलोसिटी सब में इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा, नहीं ना बढ़ रहा। अरे इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा तो ना जी, इसमें इक्वल 5 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, 8 बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे को क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। वेलोसिटी तो बढ़ रहा है सर, लेकिन इक्वल अमाउंट से नहीं ना बढ़ रहा है, तो ऐसे को क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये बेटो वीडियो ऑन करो जी, एलब से टर्न ऑन करो। तो अगर इस केस के लिए एक्सीलरेशन निकालोगे, ए से बी वाले में एक्सीलरेशन निकालोगे तो कैसे निकालेंगे सर, 25 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कृतिका, 25 माइनस बाबू 20 डिवाइडेड बाई बाबू कितना, ऐसा यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तब 5 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। इस वाले रीजन के लिए एक्सीलरेशन निकालेंगे सर, बात तो समझ में आती है ना। कितना होगा भोला हर्षित बाबू, 32 हो जाएगा बाबू, -25 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा हर्षित, ये हो जाएगा 32 माइनस 25 से कितना होता है, 7 होता है। तो इस रीजन में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा भोला, 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगले वाले रीजन में बाबू मेरे, है ना, इस रीजन में भोला एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना होगा सर, इतना बार तो पढ़ा है, 40
-32 अपॉन कितना 3, 40 - 3 कितना बोला 8, 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, है ना, यहाँ पे सारे में सिलेक्शन दो दो था। यहाँ पे 5/3, 7/3, 8/3, हर एक जगह वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना। तो ऐसे सिलेक्शन को क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्म। क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्म सिलेक्शन कहोगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होगा ना। इन्फॉर्म में क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं बदलेगा, मतलब सिलेक्शन बाबू आपका चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी तो बदलेगा सर, तो वेलोसिटी बदलेगा इन्फॉर्म रेट से। नॉन इन्फॉर्मेशन वेलोसिटी बदलेगा नॉन इन्फॉर्म रेट्स, है ना। अनइक्वल इंटरवल में ये बाबू, है ना, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना। लिखो आप लोग, लिखो। तो ये आपका एक्सीलरेशन का क्या था, कॉन्सेप्ट था, है ना, कॉन्सेप्ट था। एक है इंस्टेंटेनियस बाबू। इंस्टेंटेनियस आगे बाबू आपको 11 12 थोड़ा सा डिटेल से बताया जाएगा। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट होता है, अभी आपको खाली डिफाइन कर देते हैं ना बोला। आप लोग को बुक वगैरह में लिखा होगा तो खाली डिफिनेशन लिखा हुआ होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ब्लर दिख रहा है सर। डाटा खत्म कर दिया होगा। नहीं सर, रोज मेरा मतलब बुक में डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सीलरेशन होता है ना, उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहा कहा जाता है। ये याद इतना ही दिख रहा है बोला। दिख रहा है सर, थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन। अच्छा चलो, समझ में आ जाता है बाबू आदित्य। यस सर। हाँ, धीरे धीरे रखोगे तो सब समझ। एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू एट एनी इंस्टेंट। इस शुभ शैतान गड़बड़ा दिया बोला। 95 96 लाता था, थोड़ा सा ठीक रहता। एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मन से पढ़ना लक्ष्मी, अब आलसी नहीं बोली। अभी आप बहुत पीछे बोली। मन से पढ़िए, 10th का आपको भी एग्जाम देना बाबू 1 साल के बाद। एक टेबल दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है कहाँ पे एक्सीलरेशन इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, कहाँ पे नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी बेटो। 26 नंबर होगा। 26 नंबर। द वेलोसिटी बाबू ऑफ ए स्कूटर। इसमें आपको बाबू बताना है कि कौन से रीजन में आपका एक्सीलरेशन इनफॉर्म है, कौन से रीजन में नॉन इनफॉर्म है। एक टेबल दे रहे हैं। ये रोशनी नहीं आई है आज, रोशनी का एग्जाम लगता है। द वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर चेंजेज विथ टाइम एज गिवन टेबल। कोई स्कूटर बाबू, उसका वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा, एज गिवन टेबल। कृतिका कल तेज हो जाएगी कि नहीं बोली। अनुष्का भल को बोली है कि कल तेज हो जाएंगे। नेक्स्ट बाबू, टाइम आपको दिया बोला, वेलोसिटी दिया हुआ है हर्षित। वेलोसिटी मान लो बोला किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, टाइम मान लो आवर में दिया हुआ है ना। ठीक सर।
मान लो 0 घंटा पे गाड़ी का स्पीड 0, 1 घंटा के बाद देखा गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, 0.5 हो गया। 2 घंटे के बाद देखा गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो गया, 1.0 हो गया। 3 घंटे पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो गया, 1.5 हो गया, है ना। हाँ सर, ये तो आसान है सर, इसमें कुछ है भोला। 4 घंटे पे बाबू गाड़ी का स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना हो गया भोला, 2 हो गया। 5 घंटे पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो गया, 2.5 हो गया। 6 घंटे पे बाबू गाड़ी का वेलोसिटी 3.2 हो गया। लिखिए, बनाओ लब बाबू, बताओ आदित्य भोला। 7 घंटे पे शिवेंद्र भोला 4 हो गया। 8 घंटे पे गाड़ी का वेलोसिटी भोला 6 हो गया। 9 पे भोला 9 हो गया। और 10 घंटे पे गाड़ी का वेलोसिटी आपका मान लो कि दे दिया भोला 9.5 हो गया या 9.6 हो गया। तो कहाँ तक बाबू इन्फॉर्मेशन होगा, कहाँ से नॉन इन्फॉर्मेशन होगा, बताओ, सोचा, अब बताइए। दो तीन गो बाबू एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाना है भोला। लिखो जल्दी, बताओ श्रुति। ऐसे बंदर वीडियो ऑन करो जी, सोचो से जल। टेबल ड्रा करो स्वराज, पीछे क्या देख रहा है स्वराज बोला, है स्वराज बाबू पीछे क्या कर रहे हो जी। जल्दी लिखे स्वराज, पीछे गप करने में लगा हुआ है। लिखिए, समझाते हैं। देख दो, कृतिका भोली आती है, बैठती है, शांति से सुनती है, शांति से जाती है, कि नहीं भोली। हाँ सर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, सोचो बाबू। ये इन्फॉर्मेशन है कि नॉन इन्फॉर्मेशन है कि दोनों है। 0 घंटा पे स्टार्ट किया बाबू, 10 घंटा तक गाड़ी चलाया, है ना। तो 0 घंटा पे 0, 1 घंटा पे 0.5 किलोमीटर पर आवर गाड़ी का स्पीड। मान लो आदमी मूव कर रहा है जी, दिक्कत क्या है जी। 2 पे इतना हो गया, 3 पे इतना हो गया, 4 पे इतना हो गया, गाड़ी का स्पीड दे लिया। तो बताओ ये नॉन इन्फॉर्म का केस है कि इन्फॉर्म का केस है, कि सर दोनों का यूनिफॉर्म, है क्या। सर यूनिफॉर्म का। सोचो बाबू, इतना आसाने रहता बोला तो सब बच्चा भी बाबू इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनल रहता। जल्दी सोचो श्रुति। सर गलती है सर। गलती तो है ही है भोला। ए श्रुति से तान, थोड़ा जल्दी सोचो ना भोली। बोलो आदित्य बाबू, खाली माइक अनम्यूट म्यूट करने में लगा। बोलो बिट्टू, बोलो संतनी, क्या सर? बोलो। ये कैसा टेबल बाबू, इन्फॉर्म है कि नॉन इन्फॉर्म है। 0 से लेके 5 तक यूनिफॉर्म है, 6 से लेके 10 तक नॉन यूनिफॉर्म है। अल्लाह बाबू बोलो जी, लब क्या होगा बोला, सोचो बाबू हर्षित। ये इन्फॉर्म कैसे कि नॉन इन्फॉर्म कैसे है, बेचारी सपना का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन इन्फॉर्म हर्षित, बोलो बोलो शिवेंद्र, इन्फॉर्म है कि नॉन इन्फॉर्म बाबू, बेचारी सपना का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है सर जी। नॉन नॉन इन्फॉर्म है बोला। और कौन, बोलो स्वराज, बोलो बोला, दिमाग लगा बाबू, बोलिए बाबू स्वराज, इन्फॉर्म है कि नॉन इन्फॉर्म है जी। सर दोनों है। सर 0 से लेके 5 तक सर यूनिफॉर्म है, और 6 से लेके 10 तक सर नॉन यूनिफॉर्म। ए भोली कृतिका, अनुष्का, मनीषा साहू, देखो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है सर, शांति से समझना। 0 वेलोसिटी से 0.5 किलोमीटर पर घंटा हो गया, यहाँ 1 घंटा हो गया, यहाँ 1.5 घंटा हो गया, यहाँ 2 घंटा हो गया, यहाँ 2.5 घंटा हो गया। तो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है सर। तो कहाँ से टाइम इंटरवल बाबू, वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट है, एक रेट कहाँ है। अगर इक्वल रेट से बढ़ेगा तो वहां पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इनफॉर्म होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, शांति से समझना। ये वेलोसिटी कितना बढ़ा सर, 0 से 0.5 कितना बढ़ा, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ ना जी। हाँ सर,
0.5 से लेकर 1 हो गया वेलोसिटी, तो कितना बढ़ा? अरे 50 पैसा से 1 रुपया, तो 50 पैसा बढ़ेगा ना। 0.5 तो इसको घटाओगे तो 1 माइनस 0.5 कितना? 0.5 होगा। तो इस रीजन पे भी वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है? 0.5 है ना बढ़ रहा है सर। हाँ सर, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.5 का बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है? अरे मेरे घर कैसे बढ़ रहा है सर? अरे कैसे कितना? 1.5 है, 2 हो गया तो 2 माइनस 1.5 करोगे तो 2 माइनस 1.5 कितना होता है? 0.5 होता है। तो इस रीजन में जो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ 0.5 से हुआ ना। यहाँ से यहाँ देखो वेलोसिटी कितना इंक्रीज हुआ? 2 से 2.5 हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ा। कितना से बढ़ा? 0.5 से ना वेलोसिटी बढ़ा जी। सारे में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा सर, 0.5 से इंक्रीज हुआ। यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा? घटावा। 2.5 से 3.2 हो गया, कितना होगा कृतिका? बोलो बोलिए। यहाँ से वेलोसिटी यहाँ से यहाँ में कितना बढ़ गया? बता तो बाबू, ये भी आता है बाबू, नहीं तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। 0.7 0. हाँ, अब बताओ अनुष्का, अगला स्लॉट में बाबू यहाँ से यहाँ कितना वेलोसिटी बढ़ गया अनुष्का? 3.4 से वेलोसिटी बढ़ के 8 हो लेते, कितना बढ़ गया? बोलो बोलिए। नहीं आता तो बोलो सर नहीं आता, आता है तो बोलिए। 0.8 होगा। आज शैतान बोलने दे बाबू, कितना होगा अनुष्का? सर नहीं पता। कौची नहीं आता है? नहीं पता। अरे मेरे लाल, हम जा रहे हैं सुसाइड कर लेंगे मेरे लाल। वेलोसिटी पहले 3.2 था, अब बढ़ के 4 हो गया, तो कितना से बढ़ गया? तो 4 माइनस बाबू 3.2। तो ये घटाने आता है थोड़ा सा, शर्म नहीं है ना बाबू? पढ़ाई को बेशरम से पढ़ा जाता है। 4 माइनस 3.2 घटाने आता है? नया आयत वो तो सिखाएंगे, आता है नुस्खा? इसको तो कितना होगा घटा के? बोलो तो बोली। 4 माइनस 3.2 कितना होगा घटा के? बोल दे बोलिए नुस्खा। 4 माइनस 3.2 घटा के कितना होगा? बोली। नया था तब बोलो ना सर, तो आपसे पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन क्यों लेते हो? सर हमको 0.8 तो यहाँ वेलोसिटी 4 से इतना बढ़ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 से वेलोसिटी बढ़ गया सर। बताओ मनीषा साहू, यहाँ पे वेलोसिटी कितना बढ़ा जी? यहाँ पे तो हल्का आ गया, बोलो मनीषा। 0.9 4 से 6 में 0.9 बढ़ जाएगा मनीषा साहू? अब बाप, नहीं 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 बाप भोली, अब दंगल करेगी मनीषा साहू। बोली 4 से वेलोसिटी बढ़ के 6 हो गया, कितना बढ़ गया? सर 2 बोले ना। हाँ तो फिर यहाँ वेलोसिटी 2 का इंक्रीमेंट हो गया। 6 से 9 बाबू कितना बढ़े? 6 माइनस 9 बोली 3 से बढ़ गया। और यहाँ बाबू 9 से 9.6 हो गया, तो 0.6 बढ़ेगा। अब सोचो किस में वेलोसिटी इनफॉर्म रेट हो रहा है? कहाँ से सर? यहाँ भी 0.5, यहाँ तक बोला। यहाँ तक 0 से लेकर 5 सेकंड तक या 5 घंटा तक वेलोसिटी इनफॉर्म रेट से बढ़ रहा है ना जी, 0.5। यहाँ देखो कभी 0.7, 8, 2, 3, यहाँ नॉन इनफॉर्म है। तो 0 से 5 सेकंड तक बोला आपका गाड़ी जो चल रहा था इनफॉर्म एक्सीलरेशन था। अब 5 सेकंड के बाद बाबू है ना बाबू, आपका एक्सीलरेशन कैसा हो गया? नॉन इनफॉर्म हो गया। कौन सा हो गया? नॉन, क्योंकि वेलोसिटी बदल तो रहा है सर, लेकिन इक्वल अमाउंट से नहीं ना बढ़ रहा है ना? ठीक बोला, बात तो समझ में आता है। मतलब क्या सर, इसका सोल्यूशन क्या होगा? समझा हर्षित कि नहीं समझा बाबू? समझ गया सर। हाँ, तो 0 to 5 बाबू, यहाँ टाइम को कैसे लिखो? घंटा में लिखो, इसको सेकंड में लिख लो, अच्छा सुंदर लगेगा है ना? तो 0 to 5 सेकंड बोला कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। 0 से 5 सेकंड तक क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो, दोनों सेम ही चीज है। समझा आदित्य भोला? यस सर। आदित्य, हाँ मेरा बच्चा सब तेज है बोले, नहीं भी रहता तो फिर भी हो जाता। अब 5 से लेकर बाबू 10 तक, 5 से लेकर कहाँ 10 तक, तो 5 से लेकर 10 सेकंड तक है ना? कौन सा केस है सर? नॉन इनफॉर्म। दूसरा कलर से लिख देते हैं। मेरा बच्चा है भंडारी, ये क्या है? नॉन इनफॉर्म। समझिए ना उसका? हाँ सर।
हाँ सर, थोड़ा तेज हो जा बोली। नॉन इन्फॉर्मेशन पूछो, इसमें था बाबू। ये आपका बुक है बाबू, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। सर एससी जल्दी का। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ। आपको बाबू जितना भी बुक है बाबू, सारे से क्वेश्चन हमको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाते चलेंगे ना, वहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे। फिर लास्ट में बुक वाला बना लीजिएगा, नहीं तो बनेगा तो फिर फोटो खींच के भेज देंगे बुक वाला, है ना। जल्दी लिखो। आपको खाली पढ़ने का टेंशन लेना। नेक्स्ट भोला, आगे आगे अगला क्वेश्चन नंबर 27। 27 भोला मेरा। मान लो बाबू कोई गाड़ी वगैरह, गाड़ी ढुलाव पे ढुलाते हो ना जी, है ना। ऐसन भोला, ये सब तो आप लोग बाबू बहुत खेलता। ये हो गया आपका ढुलाव, बहुत बचपन में खेलते हो। यहाँ से कोई गाड़ी गिरा, नहीं गिर सकता बोला। हाँ सर, का नहीं गिर सकता बाबू मेरे। सीधा बनाइए। अब हर्षित भी धीरे धीरे तेज हो जाएगा। ये गाड़ी चल रहा है, यहाँ पे चल के आ गया बाबू, है ना सर। ठीक, नहीं आ सकता बाबू। ये गाड़ी है भोरा, इंक्लाइंड प्लेन पे ढुला दो। ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन रखो, ऐसे करके ऐसे तिरछा करके घुमा दो, ढुला दो ऐसे करके, कि नहीं ढुल सकता, है ना। ढोई गिर गया, है ना। ठीक बोला, करना कुछ है पढ़ाई है क्या बाबू, इंटरटेनमेंट है खाली। देखो क्वेश्चन क्या करो, एन ऑब्जेक्ट, लिखिए क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट बाबू स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। द वेलोसिटी चेंजेज एट इनफॉर्म्ड रेट। वेलोसिटी तो बदल रहा है सर, लेकिन इनफॉर्म रेट है ना, हर एक में वेलोसिटी बदल इनफॉर्म रेट से। फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू भोला। नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ना। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी 10 है, कितना से गिरा, 10 से होके 15 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है बोला मेरा। यहाँ पे जी गिर गया तो वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। वही करा। पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन बाबू 2 सेकेंड। ठीक, व्हाट इज एक्सीलरेशन, बता बाबू जल्दी से बता दो, बोलिए बता दो अनुष्का, व्हाट इज बाबू इट्स एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। मेरा बच्चा डरेगा, काहे डरेगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से अदिति, बता दो अदिति भला। ऐ सर, गाड़िया खाली गिरबे करेगा, चढ़ेगा नहीं। हाँ बाबू चढ़ भी सकता है, वो चढ़ाने वाला भी क्वेश्चन दे देते हैं। लिखिए 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 अगला क्वेश्चन बाबू। तो होमवर्क में रहेगा। नहीं जी, बनाओ ना जी, होमवर्क क्या होता है भला, बनाइए बनाइए। लिखो जल्दी से लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन।
its velocity changes from 50 centimeter per second to 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन है भोला, खाली अभी नीचे से ऊपर चढ़ाओ। इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है, इसीलिए बता रहे हैं। इन 2 सेकेंड व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। है ना, ठीक से। गाड़ी को कैसे चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ अभी। क्वेश्चन नंबर 28 ना होगा सर? हाँ भोला 28 होगा। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। कहाँ पे चढ़ाए बाबू? गुड इवनिंग सर। अभी नहीं हुआ गुड इवनिंग। यहाँ पे 10 है भोला, 15 होगा, 15 से चढ़ेगा ना जी। 15 सेंटीमीटर पर सेकंड है, गाड़ी चढ़ रहा है अभी। अभी क्या हो रहा है, गाड़ी चढ़ रहा है ना सर? हाँ सर, चढ़ाइए ना सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी गुड गुड इवनिंग इवनिंग नहीं हुआ। सर। इस सबको देखो बाबू, ये सबसे सीखो जी। टाइम होता नहीं, पहले आ जाता। ये बड़कन सब शैतान टाइम होने के बावजूद भी नहीं आता। लिखिए, समझाते हैं। क्वेश्चन सेम है, खाली सिचुएशन अलग है। बोथ क्वेश्चन आर सेम बाबू, सिचुएशन खाली अलग अलग। जल्दी लिखो, समझाते हैं। लिखो 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 जी। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही ना लाएंगे सर? हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाइए, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं, कुछ कह रहा। अगर नहीं यूनिट के बारे में कह रहा तो उसी यूनिट में ले आइएगा जिसमें दे ले। जल्दी लिखो मनीषा साहू। इसे तन कहाँ घूम रही है जी। आप बाबू पूरे इंडिया का किसी का भी ऑनलाइन क्लास करो, बाईजू ताईजू होता है ना, वहाँ पे बाबू आपका वीडियो बंद करके पढ़ाया जाता है। इसीलिए बच्चा बाबू शैतान निकल जाता है। हमारे यहाँ कूट कूट के पढ़ाया जाता है, इसीलिए गार्जियन फेवर करते हैं। मेरे यहाँ बच्चा नहीं आता, गार्जियन आते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी पे कोई बच्चा पढ़ेला चाहता है बाबू? कोई नहीं पढ़ेला चाहता। पेरेंट्स क्यों नहीं बोलते, गार्जियन क्यों बोलते हो? मैंने आप लोग के पेरेंट्स बोला। तो फिर जल्दी जरा लिखे, पेरेंट्स। जल्दी लिखो बाबू। खाली एगो कृतिका भोली अपने मन से आई है कि नहीं कृतिका? बाकी सब बाबू पेरेंट्स के थ्रू ही आए हैं। हम भी सर अपने मन ही से आए थे। अच्छा, आप भी अपने मन से आए थे। चलो जल्दी लिखे। देखो वो क्या कर रहा है, समझो। पहला केस में बाबू क्या है, गाड़ी ऊपर से नीचे आ रहा है ना बाबू, नहीं ढूल सकता जी। तो यहाँ पे गाड़ी का स्पीड बाबू 10 है, और नीचे ढूलेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। आई टाइम दिया हुआ, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम दिया हुआ सर? 2 सेकंड दिया हुआ। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक। तो इस केस के लिए एक्सीलरेशन निकालो सर। कैसे निकालोगे बोलिए? है ना बाबू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन बाबू टाइम कर दोगे तो 10 में 15 माइनस 10, 5/2, 5/2 हो जाएगा, मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है सर, यहाँ पे समझो। गाड़ी यहाँ बाबू ठेला, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है बाबू तो गाड़ी का स्पीड घटते जाता है। आप बाबू जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना भोला, तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा, घटते जाएगा, अगर फोर्स वगैरह नहीं बढ़ाओगे तो यहाँ पे 15 है सर, आगे जाके क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन अगर निकालोगे भोला बाबू, खुद निकालना है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालोगे तो कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस 15 अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम 2 सेकंड लगा, तो ये इतना क्या, -5/2। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आएगा 5/2 सेंटीमीटर, समझना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे वो -5/2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंतर क्या है सर, अब शांति से समझना, ठीक। देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन आएगा प्लस में आएगा,
तो प्लस में आ रहा है एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या सर, गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। कहीं भी एक्सीलरेशन का वैल्यू बाबू यहाँ नहीं कुछ, तो प्लस है ना जी, तो प्लस में आ रहे हैं मतलब गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तभी प्लस आएगा। यहाँ पे बाबू एक्सीलरेशन निगेटिव आ गया, अरे इसको सोल्व करेगा तो निगेटिव आएगा, करके भेजना। तो एक्सीलरेशन के वैल्यू निगेटिव आ गया ना सर, मतलब इस केस में गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अगर एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा तो गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। मतलब जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगा वेलोसिटी उसका क्या होगा, घटते जाता होगा, है ना, घटते जाता होगा। तो जब वेलोसिटी घटेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो जब भी जिंदगी में आपको बाबू है ना रिटार्डेशन से डरना नहीं है कि मेरा सर दुखता, नहीं। आप जो भी क्वेश्चन आता है जो आपको बताया गया एक्सीलरेशन मान के क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी में बाबू रिटार्डेशन वाला केस होगा ना तो ऑटोमेटिक आपको निगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब भी एक्सीलरेशन में निगेटिव साइन आ जाएगा तो कहना गाड़ी का वेलोसिटी घट रहा होगा सर। तो देखो ना 15 है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो गाड़ी का वेलोसिटी घटिएगा ना जी। एक्चुअल सिनारियो से बाबू हम लोग क्या देख रहे हैं, गाड़ी का वेलोसिटी घट रहा, मतलब ये किसका केस है सर, रिटार्डेशन का। तो जब भी सर रिटार्डेशन वगैरह आपको रहे ना तो टेंशन नहीं लेना, दिमाग पे जोर नहीं डालना, भूल जाना कि रिटार्डेशन नामक कुछ होता है। सिंपल उसको एक्सीलरेशन मान लो और क्वेश्चन जैसे सोल्व करते हो कर लो, 2-4 गो करके बताएंगे, है ना। और जब अब अपने रिटार्डेशन का आएगा तो ऑटोमेटिक आंसर में निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर में ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा, एक्सीलरेशन है ना। सर ठीक, रिटार्डेशन बस किसको कहते हैं? सर रिटार्डेशन बाबू आज डिसोल्यूशन होता अपने है सर। सुनबे नहीं करता मन से, तो ये सर दोनों बताइए बनाना है। सर कल किसको हुआ इसको कहते लिखा हैं? है कि रिटार्डेशन किसको कहते हैं, इसको दोनों को बनाना बाबू उसका और बाबू कीर्ति का सर बता तो देवे क्या बनाओगे क्या, सर सर है ना। कहते हैं। हाँ बाबू बोलिए। अरे डिसोल्यूशन रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है रिटार्डेशन। सर एग्जांपल दीजिए सर। शैतान कल ही नहीं रिटार्डेशन बताएं जी, कहाँ था जी कल बताए थे, तब आके कूटते हैं संडे को एग्जाम्पल देते हैं। कल वाला वीडियो देखिए, उतना अच्छा से रिटार्डेशन बताएं बाबू भूल जाता है। डिसोल्यूशन क्या ला बोल रहा है, क्या बोल रहे ला बाबू। डीएक्सेलरेशन होता है सर। गुड इवनिंग सर। हाँ डीएसिलरेशन होता है या उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। गुड शैतानी इवनिंग मोनू सर। सुनता नहीं है।